हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड करना है वो इन 4 क्वेश्चंस पे जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, इसको हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन सेट। तो ये यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया उस ना मतलब वहाँ पे आपको कह रहे हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट। अब यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया कि भी सॉल्यूशन सेट आपने किस मेथड से फाइंड करना है। तो जो सुटेबल मेथड होगा आप इनको फाइंड करने के लिए, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, चाहे वो फैक्टराइजेशन का मेथड हो, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, तो आप कोशिश किया करें कि जब आपको ये नहीं कहा गया कि भाई इसको आप किसी मेथड से सॉल्व करें, तो पहले कोशिश करें कि आप इसको फैक्टराइजेशन से करें, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप देखें टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर्स लेने की कोशिश करें। टी स्क्वायर प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7x स्क्वायर आपको मिलेगा। अब ऐसे दो फैक्टर्स देखें कि जिसके समेशन से, जिसके सम से या सब्ट्रैक्शन से आपको -8 मिल जाए, तो वो आपके पास 7 और 1 है, टी और टी। अब 7 और 1 दोनों 8 से स्मॉल हैं, छोटे हैं, तो आप दोनों के साथ वही साइन असाइन करेंगे जो कि 8 के साथ है। तो 8 के साथ माइनस है, आपने माइनस माइनस असाइन किया। अब 7 1s आर 7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करें, यानी आप -8 की जगह पे -7 और -t को पुट करेंगे और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? ये हम फैक्टराइजेशन का मेथड कर रहे हैं। -1t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखें बेटे, जब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं तो कॉमन देखें, ठीक है। फर्स्ट टू में कॉमन t निकला, t माइनस 7, फिर आपके पास यहाँ पे 1 माइनस कॉमन आपने लिया और 1 है और 7 है, तो कुछ भी कॉमन आपको नहीं नजर आ रहा, आपने 1 ले लिया। उसी तरह से t लिया, माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन टर्म्स आपके पास t माइनस 7 बन रही है और t माइनस 1 बन रही है। तो ये आसानी से आपने इसके दो फैक्टर्स मालूम कर लिए। आप जीरो फैक्टर ले लें, t माइनस 7 इक्वल टू 0, कॉमा t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 7 उस तरफ शिफ्ट कर ले तो 0 प्लस 7, यानी t की वैल्यू आपके पास प्लस 7 बनी। यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 उस तरफ शिफ्ट किया, 0 प्लस 1, तो t की वैल्यू 1 बनी। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बना बेटा? सोल्यूशन सेट आपके पास 7 और 1 बन गया। इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है 72 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोशिश करें कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रख रहे हैं, इसको जर्नल फॉर्म में रख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखें। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस 72। और इसको जरा आप ऑर्डर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स ढूंढ लें, अगर फैक्टर्स ना निकले तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो -72 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय -6x, तो 72 प्रोडक्ट से आना चाहिए, 6 आपके पास एडिशन से आना चाहिए। तो 72 और 6 आपको चाहिए। तो कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं कि जो मल्टीप्लाई होंगे तो 72 बने और जिनको प्लस या माइनस करें तो 6 बने? तो 12 6 आर 72 एक्स एंड एक्स। अब 12 जो है वो क्योंकि बड़ी टर्म है, 6 से बड़ी टर्म है, उसके साथ वही साइन माइनस का लगेगा और माइनस का ऑपोजिट साइन प्लस है। तो आप इसको कंडीशन को देखें, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो आप इसको पुट करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन देखें, x कॉमन आया, x माइनस 12 प्लस 6 कॉमन आया तो x माइनस 6, 12 आर, तो 12 कॉमन, 12 आपके पास रिमेनिंग में आया इक्वल टू 0। x माइनस 12 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप पुट करें जीरो फैक्टर, x माइनस 12 भी 0 ले लें,
x प्लस 6 भी 0 ले लें तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 12 और x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 0 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू माइनस 6। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बना? तो 12 और माइनस 6 आपके पास सोल्यूशन सेट बना। ओके बेटे, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। आप सबसे पहले इसके फैक्टर्स लेने की कोशिश करें। अगर आपके पास फैक्टर्स बनते हैं ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसके कोई फैक्टर्स आपके पास नहीं बनेंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अच्छा क्योंकि वेरिएबल r यूज हो रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी r से लेंगे। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। पुट करेंगे आप, यहाँ पे a की वैल्यू आपने देखा कि 1 मिली, b की वैल्यू 4 मिली और c की वैल्यू आपको 1 मिली। पुटिंग कर लें बेटे, तो माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो r इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2। r इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2। अब 12 के फैक्टर्स ऐसे ढूंढें कि जो कि स्क्वायर रूट से निकल सके। तो r इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस ये 4 3 आर 12। अब 4 पे स्क्वायर रूट अलग ले लें, 3 पे अलग ले लें, होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बेटे आगे देखें, r इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। 2 कहाँ से आ गया? 4 जब स्क्वायर रूट से निकलेगा तो परफेक्ट स्क्वायर 2 का है, 2 लाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब r इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, माइनस 2 प्लस माइनस 2 कॉमन चला गया, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 कैंसिल हो गए तो r की वैल्यू आपके पास माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी सोल्यूशन सेट आपके पास बन चुका है माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके बेटे, हमारे पास जो 4th वन क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो ब्रैकेट की फॉर्म में मिल रहा है। इसको ओपन कर लें तो x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 10s आर 100 प्लस, बल्कि माइनस प्लस माइनस माइनस 10x। दोनों टर्म्स को उठाएं, इस तरफ ले आए ताकि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सके। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे इसके फैक्टर्स भी ले सकते हैं, तो आपके पास 100 प्लस 100x स्क्वायर आना चाहिए प्रोडक्ट से और प्लस 20x आना चाहिए एडिशन से। तो 10 10s आर x x प्लस प्लस, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, प्लस इसको आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सम एंड प्रोडक्ट करना चाहते हैं उससे करें, फार्मूला अडॉप्ट करना चाहते हैं उससे करें। 10x प्लस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ओके बेटे, यहाँ पे आप x को कॉमन ले लें तो x प्लस 10 प्लस 10 को कॉमन लिया तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 10, तो आपके पास ये दोनों फैक्टर सेम आए, यानी x प्लस 10 का स्क्वायर बना। तो जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट करके आपके पास इसकी जस्ट एक रूट आएगी। हालांकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स आनी चाहिए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन में आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ही रूट प्रोड्यूस होगी। तो x प्लस 10 का आप स्क्वायर रूट कर लें, कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 10 मिल जाएगी। तो आपके पास सोल्यूशन सेट माइनस 10 प्रोड्यूस हुआ। ओके बेटे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया कि एक इक्वेशन है आपके पास y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज अ नो लीनियर टर्म। तो यहाँ पे क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है, यानी ये अभी इक्वेशन वो क्या कह रहा है कि इक्वेशन है, तो अगर ये इक्वेशन है तो आपके पास ये y प्लस 13 और y प्लस ए इज इक्वल टू 0 होने चाहिए।
अब इसमें अगर आप जीरो फैक्टर लेते हैं फर्स्ट टर्म का इक्वल टू जीरो, और y प्लस ए इज इक्वल टू यहां भी जीरो, तो आपके पास यहां पे y की वैल्यू बन रही है 0 माइनस 13, तो y इज इक्वल टू माइनस 13। इसका मतलब है यहां पे आपके पास 0 माइनस ए और y की वैल्यू माइनस ए है। तो ये कंडीशन उसी वक्त सेटिस्फाई हो सकती है कि आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू माइनस 13 बने। तो इस तरह से a की वैल्यू आपके पास माइनस 13 बनेगी एज अ नॉन लीनियर टर्म में। ओके बेटे, आप अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है कि ax स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 एज x इज इक्वल टू 1। यानी आपके पास जो यहाँ पे इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आपको a की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो कह रहा है कि x की वैल्यू 1 पुट कर ले। तो आप पुट x की वैल्यू 1 ताकि आप a की वैल्यू ढूंढ सके इसमें। ओके, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो इसमें x की वैल्यू 1 पुट करने से a1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व कर ले। तो a इज इक्वल टू 5 उस तरफ शिफ्ट कर ले, a की वैल्यू माइनस 1 बनी। अब आप इसकी वैल्यू a को उठाएं और पुट कर ले इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 बिकम्स 1 आपके पास क्या आएगी, a माइनस 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 पुट कर लें तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3। अब आप इसको पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर लें। तो क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अडॉप्ट कर लें यहां पे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब आप इसमें वैल्यूज को पुट कर लें। तो पुट a की वैल्यू क्या बन रही है यहां पे आपके पास 1 और b की वैल्यू आपके पास है माइनस 5 और c की वैल्यू आपके पास है 3। तो आप फार्मूला में पुट कर लें तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 और आगे इसको सॉल्व कर लें आप। तो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2। अब 13 एक प्राइम नंबर है और ये स्क्वायर रूट से नहीं निकल सकता, इसका कोई फैक्टर भी नहीं निकल सकता, तो इसी को ही आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। 5 प्लस स्क्वायर रूट 13 बाय 2, 5 माइनस स्क्वायर रूट 13 बाय 2। ये आपके पास सोल्यूशन सेट बना। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भी पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड करें। किस चीज का? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का। तो हम सबसे पहले इसकी रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्योंकि इसकी जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज कर लेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। पुट कर लें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू माइनस 9। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 36 होल डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये आपके पास 85 बनाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ये इसकी जो रूट्स आपके पास प्रोड्यूस हुई हैं तो वो आपके पास प्रोड्यूस हुई हैं 7 प्लस स्क्वायर रूट 85 बाय 2
और 7 माइनस स्क्वायर रूट 85/2। आपसे उसने कहा है पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड करें, रूट्स का पॉजिटिव डिफरेंस। तो पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखें कि ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर को माइनस किया जाता है, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलेस्ट को माइनस किया जाता है। यानी आप पॉजिटिव 7 से -5 नेगेटिव -5 को माइनस कर रहे हैं तो आपको प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव वैल्यू। तो इसकी जो ग्रेटर वैल्यू है तो ये आपके पास इसकी ग्रेटर वैल्यू है, ये ग्रेटर है और ये स्मॉल वैल्यू है, यानी ये स्मॉल रूट है। तो डिफरेंस आपने कैसे फाइंड करना है? तो डिफरेंस का मतलब है माइनस करें आप डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो आप बड़ी वाली रूट को ले लें, ये जो बड़ी रूट है इसको ले लें, 7 प्लस स्क्वायर रूट 85/2 को माइनस कर लें 7 माइनस स्क्वायर रूट 85/2। अच्छा, इसको आप एलसीएम कर लें 2, ठीक है, और आपके पास 7 प्लस स्क्वायर रूट 85 माइनस, ये ब्रैकेट कर लें 7 माइनस स्क्वायर रूट 85। अच्छा, 7 प्लस स्क्वायर रूट 85 माइनस 7 माइनस प्लस स्क्वायर रूट 85/2। यहां पे 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 85 और स्क्वायर रूट 85 ऐड हो जाएंगे 2 स्क्वायर रूट 85/2। 2 और 2 कैंसिल हो गए तो स्क्वायर रूट 85 आपके पास इसका पॉजिटिव डिफरेंस निकला। सो बेटा ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको इसका हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा।